आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। डिराइव द यूनिट्स फॉर गैस कांस्टेंट आर इन जनरल गैस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो दोनों क्वेश्चन के पार्ट हैं ए और बी, उसमें आपने सिंपल वही मेथड्स यूज़ करने हैं जो कि हमने यूज़ किए थे अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, यानी कि आपसे उन्हीं यूनिट्स के लिए पूछा गया। व्हेन द प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब, व्हेन द प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, यानी कि आपने वही कैलकुलेशंस किए। जो पार्ट सी है स्टूडेंट्स, उसमें आपसे कहा गया है कि व्हेन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्जिस। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो जाउल होता है उसको आप अर्जिस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर स्टूडेंट्स आपके पास जो 1 जाउल है वो इक्वल होता है 10⁻7 अर्जिस के। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि एसआई यूनिट्स के अंदर आप क्या करते हैं, जाउल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अर्जिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू है एसआई यूनिट की आर की 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल, आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻7 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो टिपिकल क्वांटिटी है ये आपके पास अर्जिस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9A है आपके पास, व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। आपने बताना है कि एवोगाड्रोस लॉ क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, देन चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। अब हम एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसेस में क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले इसको एज यूजुअल आपने स्टेट कर देना है। इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं जिसमें अपने नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करना हो कि वो कितना वॉल्यूम पोजेस करते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एग्जांपल्स के साथ इसकी जो मैथमेटिकल आपके पास जो डेरिवेशन है वो भी आप करेंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर विल हैव एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों के 1 मोल्स हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी हैव द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस विल नॉट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज द कंडीशन प्रोवाइडेड आर डिफरेंट। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास दोनों के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स वैसे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड अमोनिया के अंदर क्या होगा आपके पास के सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सी को डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफाई दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट एसटीपी विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज 8 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि आपके पास आपने जस्टिफाई करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ मीथेन के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल जो है वो मीथेन का 8 टाइम्स हेवियर है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन के अंदर भी 1 मोल आपने डिस्कस किया हुआ है। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन के अंदर भी 1 मोल है आपके पास। 1 मोल स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी गैस का डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिबिट करता है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास वेट पे ये चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे होती है या क्वांटिटी भी होती है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि स्टूडेंट्स आपने बताना है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ऑब्रेड बाय दोज गैसेस व्हिच डोंट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देयर मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन। यानी कि स्टूडेंट्स आपने जो लॉ है उसको ही आपने पूरा सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन कर लेना है, और उसमें स्टूडेंट्स आपने एक एग्जाम्पल लेनी है जो कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोज में भी डिस्कस की थी कि आपके पास डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, वो अपना 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 डिफरेंट प्रेशर जो इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं और मिक्सचर ऑफ प्रेशर उसके इक्वल है, यानी कि स्टूडेंट्स वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं रखती, तो उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो सम के इक्वल होता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है, डिराइव एन इक्वेशन टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस नोइंग द इंडिविजुअल मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी इसमें एग्जांपल सपोज कर लेनी है। आप ये सपोज कर सकते हैं कि आपके पास 410 डेसीमीटर क्यूब के सिलेंडर्स हैं, फर्स्ट वन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस है। वही स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल है जो कि हमने कंसेप्चुअल में डिस्कस की थी कि एक गैस आपके पास इंपार्ट कर रही है प्रेशर ऑफ अबाउट 400 टॉर, एक आपके पास इंपार्ट करिए प्रेशर ऑफ अबाउट 500 टॉर, एक गैस आपके पास जो कि ऑक्सीजन है वो इंपार्ट करिए प्रेशर ऑफ अबाउट 100 टॉर। जब आपने तीनों गैसेस को मिक्स किया तो आपके पास जो तीनों हैं वो मिलके इंडिविजुअल उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, यानी कि इंडिविजुअल प्रेशर ऐड होके ही उनका टोटल प्रेशर दे रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसको ही एक्सप्लेन कर देना और इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी है, एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबेज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें स्टूडेंट्स आप ये वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे सिंपल कि आपके पास ब्रीदिंग का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि आपके पास जो गैस है वो अपने हाई
पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव कर रही है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर वो 159 टॉर है और आपकी बॉडी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 116 टॉर होता है। तो आपके पास ऑक्सीजन अपने हाई पार्शियल प्रेशर से टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने एरिया ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर से एरिया ऑफ लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि आउटसाइड योर बॉडी। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इन्फ्यूजन। सिंपल स्टूडेंट्स आप दोनों को डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों की एग्जांपल्स को वन बाय वन मेंशन कर देंगे। डिफ्यूजन आपकी ओवरऑल स्प्रेडिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, जबकि इफ्यूजन जो होती है वो आपके पास एक टाइनी होल या आपके पास टाइनी वैकेंसी से वन ऑन वन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं। और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इससे रिलेट करके उसको डिस्कस करना है कि आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन कैसे डेंसिटीज के साथ और मैसेज के साथ रिलेट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, व्हाट इट इज इंपॉर्टेंस फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, डिस्कस लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस है उसको आपने डिफाइन करना है, आपने इंपॉर्टेंस बतानी है लिक्विफैक्शन की, यानी कि आपने वो पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर देना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। देन स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है लिंड्स मेथड के अंदर। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस पूरे इफेक्ट को ओवरऑल डिफाइन करें ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से जस्टिफिएबल हो। आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी जो फ्लोशीट डायग्राम है वो भी ड्रॉ करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आ रहा है या लॉन्ग में आ रहा है। शॉर्ट में आ रहा है तो आप इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लॉन्ग में आएगा तो आप उसकी डायग्राम भी और बाकी सारा जो उसका प्रोसीजर है वो लाजमी आप हेडिंग्स के साथ मेंशन कर लेंगे। जाउल-थॉम्पसन इफेक्ट को आप डिफाइन करेंगे, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि बेसिस है लिंड्स मेथड की और वो पूरा पैराग्राफ आप डिस्कस कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 ए, व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गिव इट्स पोस्टुलेट्स। आपने पोस्टुलेट्स बताने हैं और स्टूडेंट्स जब आप पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे उनको एज इट इज डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स वो आपके पास एक थ्योरी है और उसकी डेफिनेट नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम आपने नहीं लिखना है, यानी कि ना उससे एक्सीड करना है ना उससे कम आपने मेंशन करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप उनको डेफिनेट तरीके से जैसे हैं वैसे मेंशन करें, बेशक आप अपने वर्ड्स के अंदर यूज़ करें उसको। देन स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप उससे रिलेटेड जो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो बाद में लिखी गई थी उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आप इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है, हाउ डज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन द फॉलोइंग गैस लॉज। आपने सारे जो गैस लॉज हैं उनको डिस्कस करना है, चाहे वो आपके पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जब आपके पास ओवरऑल इस तरह से आ रहा होता है कि आपके पास बाय पार्ट्स में क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि तमाम लॉज को आपने डिस्कस करना है, तो आप ज़्यादातर अपना फोकस रखते हैं कि आपने उसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन बतानी है और आपने उसको स्टेट कर देना है, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा लिमिटेड रखना है जब ओवरऑल इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है, गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट्स आपने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड जो ग्राफ है उसको आपने डिस्कस कर लेना है, तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। वो जो सारा पैराग्राफ है उससे रिलेटेड वो आप मेंशन करेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशंस पे क्या होता है, आइडियलिटी कब शो होती है और नॉन आइडियल बिहेवियर कब एग्जिबिट होता है, दोनों को आप डिस्कस करेंगे तमाम गैसेस के साथ जो कि उसके अंदर मेंशन है, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आर फॉल्टी, पॉइंट आउट दिस पोस्टुलेट्स। इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो फॉल्टी पोस्टुलेट्स थे जो कि स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में भी डिस्कस किए, जो अलग से स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, आपने जस्ट उनको स्टेट कर देना है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, यही दोनों आपके पास फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर नॉन आइडियल, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस। स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे आइडियली बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी प्रिवेल नहीं कर रही होती, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन है आपके पास स्टूडेंट्स इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इनका साइज बड़ा होता है, तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर प्रिवेल कर रही होती हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये नॉन आइडियल बिहेवियर यानी कि रियल गैसेस के तौर पर ये बिहेव कर रही होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 ए है जिसमें सिंपल डेरिवेशन आपसे मांगी गई है, डिराइव
वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इसको एक्सप्लेन करने का स्टूडेंट्स मेथड है कि सबसे पहले तो आप फॉल्टी जो अजम्पशंस होंगी उनको आपने डिस्कस करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। देन आपने बताना है कि जनरल गैस कांस्टेंट को आप कैसे लिखते हैं, जनरल गैस इक्वेशन मेंशन करनी है आपने कि उसके अंदर क्या और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको आप मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वहां से डेरिवेशन स्टार्ट करनी है अपनी वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि डिराइव करने से पहले आप फुल फॉर्म वैन डर वाल्स इक्वेशन की पहले मेंशन करेंगे बोल्ड फॉर्म में। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी, गिव देयर यूनिट्स। इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि ए एंड बी को आपने बताना है कि अट्रैक्शन कोफिशिएंट है, बी आपने बताना है कि आपके पास एक्सक्लूडेड या इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम है, दोनों की यूनिट्स को आपने मेंशन कर देना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट्स को। द प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P इज अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, यानी कि उस ग्राफ को आपने प्लॉट करना है जो कि स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर, तो उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि फिक्स टेंपरेचर के ऊपर जो प्रोडक्ट PV होगी अगर आप उसको प्रेशर के अगेंस्ट भी प्लॉट करेंगे तो वो आपको एक लाइन देगी विच इज पैरेलल टू P एक्सिस। दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट कि आपके पास जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम की वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। देन स्टूडेंट्स आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 है कि द लाइन इन ए इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हायर प्रेशर फ्रॉम मेनी गैसेस। तो आपने बताना है स्टूडेंट्स कि आपके पास हायर प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है गैस का वो इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता जितना कि बॉयल्स लॉ प्रिडिक्ट करता है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस वो आपकी प्रेशर एक्सिस से दूर जाती है। दैट इज वाई द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस गोज अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो आपने इंक्रीज डिक्रीज प्रिडिक्ट किया होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता एज प्रिडिक्टेड बाय द बॉयल्स लॉ। देन स्टूडेंट्स आपने डिस्कस करना है नंबर 3 को, प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस एट गिवन कंडीशन से एट 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज लेस एज कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन देन दैट कैलकुलेटेड बाय जनरल गैस इक्वेशन, यानी कि जो प्रेशर आपसे गिवन कंडीशंस में कैलकुलेट किया गया है वो लेस है एज कैलकुलेटेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स ने पोस्टुलेट किया था कि प्रेशर जो होता है गैस का वो डिपेंड करता है फोर्स का जिससे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया क्योंकि पोलर होते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और स्टूडेंट्स अपने जो बिहाइंड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज वाई स्टूडेंट्स रैंडम मूवमेंट की वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं या रैंडम अट्रैक्शन की वजह से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल पे इम्पैक्ट कम होगा, यानी कि उनका जो प्रेशर एक्सर्ट होना है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस स्टूडेंट्स वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और वेपर्स, ग्रेटर विल बी द डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियलिटी। 273 केल्विन पे क्या होता है स्टूडेंट्स के वाटर वेपर्स अट्रैक्टेड होते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, दैट इज वाई ये आइडियली बिहेव नहीं कर रहे होते। देन स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास कंपैरेटिवली नॉन आइडियल होता है 273 केल्विन बट बिहेव्स आइडियली एट 327 डिग्री सेल्सियस। वो इसलिए स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है आपके पास जो आइडियल बिहेवियर है उसमें आपके पास इंक्रीज आता चला जाता है, तो ये आपने मेंशन कर देना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। हीलियम गैस इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ अबाउट 500 टॉर इज ट्रांसफर टू अ कंटेनर विद अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके लिए कि व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर इफ, यानी कि दोनों केसेस के अंदर आपने जो प्रेशर है सेकंड वो आपने कैलकुलेट करना है इफ नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स अगर आपके पास टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं है इट मीन्स कि आपके पास जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखा गया है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि आप आइसोथर्मल कंडीशन से डील करें, यानी कि आपको जस्ट यहाँ पे बॉयल्स लॉ से डील करने की जरूरत है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। आपने क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉल्यूम आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है, आपको P2 नहीं गिवन। P2 will be equal to P1 V1 divided by V2 is equals to P1 V1 आपने मेंशन कर दिया 500 टॉर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपने वॉल्यूम 1 आपने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय V2 है आपके पास 250, एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 5000 डिवाइडेड बाय 25 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 200, यानी कि आपके पास जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 200 टॉर का। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास पार्ट बी है कि इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टूडेंट्स आपने डील करना है यहाँ पे गैस इक्वेशन से, जनरल गैस इक्वेशन से। P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। आपको टेम्परेचर दोनों कंडीशंस के गिवन है। अब आपके पास ये T1 आ जाता है और ये T2 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
T2 की वैल्यू भी आपको पता है, T1 की भी पता है, आपको P2 की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे। P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 T1 आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय V2। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले T1 20 प्लस 273, T2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 273। दोनों में आपने क्या की, वैल्यूज ऐड कर दें। 20 प्लस 273 293 केल्विन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 15 प्लस 273, 15 प्लस 273, ये आ जाता है 288 केल्विन, 288 केल्विन। देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज पुट करेंगे। P2 इज इक्वल्स टू P1, P1 आपके पास है 500। स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर यहाँ पे P1 500 है, जबकि आपके पास V1 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 है, आपने डिवाइड कर देना है इसको। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, V2 और T1 आ जाएगा। V2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 250 मल्टीप्लाई बाय T1 आपके पास आ जाता है 293 इंटू स्टूडेंट्स आपके पास T2 आ जाता है 288। अब आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 288 से, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 144 और 5 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 293 73250, एक 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आपने इनको डिवाइड कर देना तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास प्रेशर की होगी। 144,234 डिवाइडेड बाय 73225 डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 196.5 8 टॉर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रेशर 2 की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17A है। व्हाट आर डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। आपके पास यूनिट्स मेंशन है, आपने SI यूनिट्स के साथ डील करना है, यानी कि आपके R की वैल्यू जो होगी वो होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस R की वैल्यू को लेके और ये जो प्रेशर की आपके पास गिवन वैल्यू है ये लेके आपने करनी है कैलकुलेशंस। आपने कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले मीथेन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एंड हाइड्रोजन के लिए। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपने डेंसिटी यानी कि D इज इक्वल टू PM बाय RT, इसको आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्राम पर मीटर क्यूब में वैल्यू आती होती है नॉर्मली आपके पास, आपने उसको मीटर क्यूब के अंदर किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर करना है। मीथेन का स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपके पास होता है तकरीबन 12 फॉर कार्बन 4 फॉर हाइड्रोजन, तो ये आपके पास हो गया 16 ग्राम पर मोल। अब आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज से लेके आपने कैलकुलेशंस करनी है, डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू डी, पी आपके पास प्रेशर की वैल्यू है 101,325 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये मैस आ रहा है 16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है टेम्परेचर RT 8.314 मल्टीप्लाई बाय 273। अब आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, 101,325 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1621200 डिवाइडेड बाय आपने जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 314, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 273 से, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 2269.72। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 10⁻³ की वैल्यू एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, इसको हम एंड पे देख लेंगे। 1621200 डिवाइडेड बाय 2269.72 डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 714.27 इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट्स डेंसिटी में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपने इसको क्या करना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आपने, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी आंसर आ जाता है।
देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सेम कैलकुलेशन आपने ऑक्सीजन के लिए करनी है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए आप कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट्स आपके पास 32 ग्राम पर मोल होगा। अब आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे, इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर रहे होंगे यूजिंग द फॉर्मूला D=PM/RT। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वैसे ही वैल्यूज पुट करनी है ऐसे चेंज करके और आपने डेफिनेट वैल्यूज निकालनी है। देन स्टूडेंट्स सिमिलर कैलकुलेशंस आपने हाइड्रोजन के साथ करनी है यूजिंग द सेम फॉर्मूला एंड सेम मेथड। आपने क्या करना है, फॉर हाइड्रोजन आपको पता है, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने डेंसिटी को कैसे शिफ्ट करना है। तो आप क्या कर रहे होंगे कि आपने 2 ग्राम पर मोल है तो आपने क्या करना है कि उसको आपने कन्वर्ट कर देना है 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल के अंदर। आंसर आपके अंदर फिर एज इट इज उसी में आ रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट बी, कंपेयर द वैल्यू ऑफ डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मैसेज। अब स्टूडेंट्स मोलर मैसेज हैं तो आपने उनकी डेंसिटीज की रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स मीथेन की केस में आपको पता है 0.714 आई है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डेंसिटीज और आपके पास जो मोलर मैसेज होते हैं उनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो तकरीबन एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं एज इट इज। तो स्टूडेंट्स जब आपने रेशोज ऑफ डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो वही होगी जो मॉलिक्यूलर मैसेज के दरमियान होगी, तो यानी कि 8:6:1। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सी है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम अप टू 100 cm³ एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ 2 moles ऑफ अमोनिया विल अलाउ द गैस बिहेव आइडियली एज कम्पेयर टू एसटीपी कंडीशन। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया है गैस का अप टू 100 cm³ 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से ये अलाउ करेगा गैस को टू बिहेव आइडियली। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जैसे आप इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा आपके पास प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा वॉल्यूम के अंदर। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास जब भी आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे इनडायरेक्टली प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा और आपके पास गैस जो होगी वो आइडियली बिहेव करेगी। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम ऑफ 6.25 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 765 टॉर, टेम्परेचर ऑफ आपके पास आ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, is expanded to a value of about volume of about 9.55 decimeter cube and a pressure of 375 torr. What will be its final temperature in degree Celsius? आपने क्या करना है कि केल्विन के अंदर वैल्यूज आएंगी, आपने एंड पे उनको कन्वर्ट कर देना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। सिंपल स्टूडेंट्स आपके पास जो जनरल गैस इक्वेशन है उसके थ्रू ही आपने कैलकुलेशन करनी है, यानी कि P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले आपने T2 को अलग कर लेना है, यहाँ से T2 को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपके पास ये जो सारी वैल्यू होगी ये इन्वर्ट हो जाएगी, T1 डिवाइडेड बाय P1 V1, T2 विल बी इक्वल टू, अब आपने क्या करना है वैल्यूज पुट कर देनी है। P2 V2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, P2 की वैल्यू है 375 टॉर, मल्टीप्लाई बाय आपके पास V2 आ जाता है 9.55, आपने मल्टीप्लाई किया इसको T1 के साथ जो कि आपके पास 293 केल्विन आ रहा है। देन स्टूडेंट्स इसको आपने डिवाइड कर दिया P1 V1 से, P1 आपके पास 765 टॉर है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1 आपके पास 6.25 है। 375 मल्टीप्लाई बाय 9.55 मल्टीप्लाई बाय 293 मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाता है 10,1049306.25। इसको स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर देंगे इनटू द 765 को मल्टीप्लाई करके इनटू 6.25 4781 और हम फाइनल आंसर अब निकाल लेते हैं 1049306.25 डिवाइडेड बाय 4781.25। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की T2 की 219.46 केल्विन। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ये वैल्यू आ गई केल्विन की, आपको पता है कि आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को और केल्विन को, +273। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि केल्विन को आपने केल्विन की वैल्यू पुट करके आपने क्या करना है, केल्विन की वैल्यू आपने पुट करके डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डिग्री सेल्सियस को आपने बाहर लिया इक्वेशन से, आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने केल्विन को -219.46 आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है 273। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपने केल्विन की वैल्यू अगर पुट करनी है तो आप कर सकते हैं, और इस तरफ आपके पास वैल्यू जाएगी तो क्या होगा कि आप यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 219
219.46 माइनस 273, यानी कि आंसर आपके पास नेगेटिव में आएगा। 273 माइनस 219.46, ये आपके पास आ जाएगा -53.54 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन, अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस इन अ वेइंग बल्ब विद अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 255 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है जिस पे आपने बल्ब को रखा हुआ है अबाउट 10 टॉर, द गैस वेट 12.1 मिलीग्राम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, सारा डाटा आइसोलेट कर लेना है। आपने डाटा को आइसोलेट करने के बाद अप्रोप्रिएट यूनिट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपने वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको अपने सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर देना 1000 से डिवाइड करके, यानी कि आपने इसको 255 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ऐड करके प्रेशर आपके पास 10 टॉर था। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि टॉर को आपने एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास यूनिट जो है वो एसटीपी की कंडीशंस के मेंशन है। आपने क्या करना है, 10 टॉर को डिवाइड किया 760 से और उसको कन्वर्ट कर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर। ये आपके पास वैल्यू आई 0.013159 एटमॉस्फेयर। वेट ऑफ गैस आपके पास मिलीग्राम्स में था, आपने उसको उसके जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं उनमें कन्वर्ट किया, यानी कि यूनिट आपने चेंज किया, ग्राम्स में कन्वर्ट किया। आपके पास आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है कि 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। आपको पता है आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, PV इज इक्वल्स टू WRT/m, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि इसमें से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है उसका जो फॉर्मूला है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, M इज इक्वल्स टू WRT बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है PV। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। M इज इक्वल्स टू W आपके पास है 0.0121 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स आपके पास R की वैल्यू आ जाती है 0.0821। देन स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है 298 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ये P इंटू V के। P आपके पास क्या है 0.013159। देन स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम से, जो कि आपके पास है 0.255 डेसीमीटर क्यूब। इन तमाम वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आपका जो आंसर है रिक्वायर्ड वो आ जाएगा 0.121 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298। आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाती है 0.296 न्यूमरेटर की 0.2960 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपने प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 131,579 मल्टीप्लाई बाय 0.255 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ आपके पास आ जाएगा -3। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में आपने डिवाइड कर देना है 0.2960 डिवाइडेड बाय 3.355 डिवाइड किया आपने तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी 0.08822 इंटू 10⁻³ है। स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमरेटर में जाके डिनोमिनेटर से ये +3 हो जाएगा, +3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा, यानी कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 88.22 ग्राम पर मोल, जिनको आपने स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास को उसके आपने डेफिनेट यूनिट्स में प्रेजेंट कर देना है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 273 केल्विन इन अ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास जनरल गैस इक्वेशन जो है वो आपने इसमें अप्लाई कर देनी है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप 273 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है, प्रेशर आपके पास गिवन है, आपने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको कैलकुलेट करना है। मिक्सचर है, आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आपने दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि जो एडेड आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको आपने इक्वेशन के अंदर ऐड कर देना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फॉर हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देने, साइड बाय साइड आप फॉर नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। फॉर नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स फॉर हाइड्रोजन बाय मोलर मास। देन स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के लिए आपके पास है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि आपके पास है 28
देन स्टूडेंट्स आपने दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है। 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 1 हो जाता है, यानी कि 1 मोल है आपके पास, और 8 को आप डिवाइड कर देंगे 28 से, 28, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 0.285 यानी कि 0.285 भी आपका ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास 0.28571, इसमें आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल इनका आपने कैलकुलेट करना है 1 + 0.28571, ऐड किया आपने, आएगा आपके पास 1.28571। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। PV = nRT, प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, P = nRT डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है V, n आपके पास है 1.28571 मल्टीप्लाई बाय आपके पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाती है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय आपके पास टेम्परेचर है 273 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 10। सिंपल सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आपके सामने करेंगे 1.285 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है वैल्यू 28.80 डिवाइडेड बाय 10 है स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 2.880, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21A है जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन से रिलेटेड है। द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस A and B are 1:1.5. फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ B which will diffuse in the same time in which 1 decimeter cube of A will diffuse। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटीज आपको गिवन है, आपने क्या करना है RA RB यानी कि रेट को आपने डेंसिटी के साथ रिलेट कर देना है √dB बाय DA। वैल्यूज आप पुट करेंगे, RA बाय RB है स्टूडेंट्स आपके पास, RA और RB है। जो गैस आपके पास डिफ्यूज हुई है आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ B आपने कैलकुलेट करना है। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 150 की, 150 आपके पास वैल्यू गिवन है, आपने यानी कि वॉल्यूम B कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको रेट ऑफ B नहीं मालूम। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन है ये वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, दैट इज वाई हम इसको रेट की जगह या वॉल्यूम की जगह एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू √dB आपके पास आ जाता है 1.5 डिवाइडेड बाय 1। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका आपने चाहे तो आप स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। ये आपने स्क्वायर लिया, इसका आपने स्क्वायर लिया और इसका ओवरऑल आपने स्क्वायर लिया, ताकि आपके पास ये जो √ की वैल्यू आ रही है ये आपके पास खत्म हो जाए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 150 का स्क्वायर करना है, यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 22500 इसकी वैल्यू आ जाती है। 22500 है, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है RB स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट करनी है, कैसे करेंगे, RB इक्वेशन की इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22500 डिवाइडेड बाय 1.5। अब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 22500 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1.5, 15,000। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके पास 15,000 के इक्वल ये वैल्यू आ गई है, तो आपने क्या करना है कि इसका √ ले लेना है, ताकि आपके पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। √15,000 आपने ले लेना है 15,000 का, तो जो वैल्यू आएगी उसको आपने कैलकुलेट कर देना है, आपके पास आएगी 122.47। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 122.47 डेसीमीटर क्यूब। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट B है, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ अबाउट 500 सेंटीमीटर पर मिनट एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द सेम पोरस प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिक्स्ड है, आपके पास स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास मेंशन है। आपने क्या करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है, आपके पास ऑपोजिट करके आप मेंशन कर देंगे, आपके पास है MH2 डिवाइडेड बाय MO2।
अब आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि आपके पास RO2 की वैल्यू अननोन है, जबकि आपके पास RH2 की वैल्यू गिवन है जो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। RO2 डिवाइडेड बाय 500, जस्ट वैल्यू मेंशन कर देंगे, हम यूनिट्स को बाद में डील कर लेंगे। इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 32 आ जाता है। 2 1 ज़ा 2, आपके पास आ जाएगा 2 16 ज़ा 32। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 16 ज़ा 32 है, यहाँ पे आपने अंडर रूट को कैसे डील करना है, RO2 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, जब स्टूडेंट्स हम 16 की लेते हैं 1 की अंडर रूट 1 होगी, अंडर रूट जब 16 स्टूडेंट्स हम लेते हैं तो आपके पास आता है आंसर 4। RO2 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल्स टू 1/4। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू शिफ्ट करनी है ताकि आप इसकी कैलकुलेशंस फर्दर कर सकें। आपने क्या करना है, 500 को इधर शिफ्ट कर देना है। RO2 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट सी है। द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस ए थ्रू अ पिन होल इज फाउंड टू बी 0.279 टाइम्स द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस थ्रू द सेम पिन होल। आपने बताना है कि आपके पास जो सेकंड गैस है उसका आपके पास 0.279 टाइम्स ज्यादा रेट ऑफ इफ्यूजन है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस एट STP। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपको हाइड्रोजन का रेट गिवन है डिवाइडेड बाय दैट ऑफ रेट ऑफ अननोन गैस, वो आपको पता है कि 0.279 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स 1 बाय, आप इसको RH बाय 1 बाय आप कर सकते हैं, या 0.279 कर सकते हैं इसको यहाँ पे। देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे भी वैल्यू अननोन है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू हाइड्रोजन की गिवन है। यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसको आप 1 के अकॉर्डिंगली ले लेंगे, यानी कि 1 है अगर वैल्यू तो इतनी उसके पास वैल्यू ज़्यादा है। देन स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू आपके पास है M, आपके पास मॉलिक्यूलर मास अननोन है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है वो आपके पास है 2। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है कि आप इन दोनों वैल्यूज को आप कर लेंगे स्क्वायर। इनको स्टूडेंट्स आपने कर लिया स्क्वायर, तो आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.279 मल्टीप्लाई बाय 0.279। ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.077841 इज इक्वल्स टू M अननोन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना ताकि आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाए। 2 डिवाइडेड बाय 0.07781। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसकी जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू है वो आ रही है 25.6 ग्राम पर मोल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यूनिट्स को शिफ्ट करना है और आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं यूजिंग द फॉर्मूला। कैसे स्टूडेंट्स उसको आप देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एक कंडीशन गिवन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन आपने लेनी है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपके पास प्रेशर है 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाँ आप हमेशा से STP कंडीशंस पर एटमॉस्फेयर में डील करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मीथेन को आपने क्या करना है 20 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड कर देना है 1000 से और वो आपके पास 0.02 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 273 केल्विन के इक्वल होगा। प्रेशर आपके पास 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, 760 से डिवाइड करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.9221 एटमॉस्फेयर पे, और आर की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता होती है। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, उनको आप देन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है PV इज इक्वल्स टू NRT। आपके पास n को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, n इज इक्वल्स टू PV/RT। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी। प्रेशर है आपके पास 0.9221, मल्टीप्लाई करेंगे इसको वॉल्यूम से 0.02 डेसीमीटर क्यूब, डिवाइड कर देंगे R से 0.0821 इंटू आपके पास मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फर्दर 273 से। मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। 0.9221 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई किया आपके पास आएगा 0.018442
इसको आपने डिवाइड कर देना है 0.0821 से, 821 से मल्टीप्लाई बाय 273। 273 आपके पास आ जाएगा 22.4133। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 0.01844 डिवाइडेड बाय 22.4133। डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आता है वो आता है तकरीबन 8.228 इंटू 10⁻⁻4। अब स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आ रही है आपने क्या करना है कि एवोगैड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और हम बात करें यहाँ पे मीथेन की, तो मीथेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं, CH4 के अंदर 5 हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आपने एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 6.023 इंटू 10⁻23, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 8.228 से इंटू 10⁻⁻4। मल्टीप्लाई किया 6.023 मल्टीप्लाई बाय 8.228 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 49.55 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा, आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपके पास आ जाएगा 10⁻19। 4 माइनस कर दिया। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसको नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट हैं इसके अंदर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ एटम्स के अंदर ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी। 49.55 मल्टीप्लाई कर दिया इसको आपने 5 से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 247.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19, यानी कि ये नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ गए। देन स्टूडेंट्स आपने सेम कैलकुलेशंस करनी है पार्ट बी के साथ। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यूनिट्स का जो पोर्शन है वो सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी आपने एज इट इज सॉल्व करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 1 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देंगे 1000 से, आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.001 डेसीमीटर क्यूब के अंदर। बाकी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे कि 100 में ऐड कर देंगे 273.16 या 273 जस्ट आप ऐड कर लें तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 373 केल्विन के अंदर। ये कैलकुलेशंस होंगी आपकी, देन आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, उसी तरह से आपने कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि आप अमोनिया की बात करें तो एंड पे आप 4 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, कैलकुलेट द masses ऑफ 10⁻20 molecules of each of hydrogen, oxygen, carbon dioxide at STP. What will happen to the masses of these gases when the temperature of these gases are increased by 100 degrees Celsius and pressure decreased by 100 torr? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस को कन्वर्ट करते हैं या आप इंटर रिलेट करते हैं, आपस में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास कभी भी मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, सिंपल आपने मैसेज कैलकुलेट करने हैं। मैं आपके लिए हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर दूंगी, लाइकवाइज आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपने जब भी मोलर कैलकुलेशंस करनी है आपने यूनिटरी मेथड को कभी नहीं भूलना। आपने सबसे पहले यूनिटरी मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने मैथ बताना है 10⁻20 मॉलिक्यूल्स का। अब स्टूडेंट्स अगर आप रिमाइंड करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 1 मोल ऑफ अ गैस कितना मैस कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपके पास कितना मैस ऑक्यूपाई करते हैं, तकरीबन 2 ग्राम्स का। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना मैस ऑक्यूपाई करते हैं तो आपके पास 10⁻20 मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई अबाउट तो आपने क्या करना है 2 को डिवाइड करना है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से 6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 10⁻20 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि मैथ्स आप कैलकुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने 2 को डिवाइड कर देना है 6.023 से, डिवाइड किया आपने तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3320, ये वैल्यू आई आपके पास। अब आपने क्या किया, ये 23 आपके पास ऊपर गया -23 हो गया, -23 में से आपने जब 20 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻³
यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 0.33 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में ये वैल्यू आई, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह यूनिटरी मेथड को लेके चलेंगे, क्योंकि आपने सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मास कैलकुलेट करना है, तो वही स्टेप आपने ऑक्सीजन के लिए करना है, और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने यूनिटरी मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन होगा ये क्लियर हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24A, 2 moles of ammonia are enclosed in 5 decimeter cube of flask at 27 degrees Celsius. Calculate the pressure exerted by the gas, assuming that it behaves like an ideal gas, it behaves like a रियल गैस। तो स्टूडेंट्स आपने बेसिकली इसमें पर्टिकुलरली करना ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर की कंडीशंस हैं आपके पास। आपने क्या करना है, 27 को आपने ऐड करना है 273 के अंदर, और स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। वॉल्यूम आपके पास है 5 डेसीमीटर क्यूब। देन स्टूडेंट्स आपके पास मोल्स की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। देन स्टूडेंट्स आपने जब टेम्परेचर में ऐड किया 27 प्लस 273, वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आएगी 300 केल्विन की। तो स्टूडेंट्स आपने जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, यानी कि जनरल इक्वेशन, वो आप यूज़ करेंगे PV = nRT, और स्टूडेंट्स इससे आपका कोई आंसर जो आएगा वो तकरीबन आएगा 9.85 एटमॉस्फेयर। यानी कि आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, P की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, V और nRT की आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि अगर रियल गैस के तौर पे आप इसको ट्रीट करें तो आपके पास दोनों कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे, उनकी वैल्यूज़ गिवन है। आप क्या करेंगे कि आपके पास जो वेन डर वाल्स इक्वेशन है उसके थ्रू आपने कैलकुलेशन करनी है। P + AN² by V² इंटू V - NB = nRT। आपने क्या करना है कि इक्वेशन को आपने ओरिएंट करना है ताकि आप वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकें। P + AN² by V² = nRT by V - NB। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने P की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है -AN² by V² nRT by V - NB। आपके पास इसको इस तरफ ले जाएंगे आप AN² by V²। वैल्यूज़ को जब स्टूडेंट्स आप पुट करेंगे, P = 2 इंटू R आपके पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टेम्परेचर T इंटू 300, डिवाइड आपने करना है V - NB से। V वॉल्यूम आपके पास स्टूडेंट्स 5 आ जाता है, माइनस N आपके पास आ जाता है 2, यानी कि 2 इंटू B आपके पास आ जाता है 0.0371। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, -A आपके पास आ गया 4.17, n² यानी कि आपके पास आ गया 2², डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ गया V²। तो V² को स्टूडेंट्स आपने कैसे डील करना है, वॉल्यूम आपके पास आ गया 5 5 25, यहाँ पे 25 मेंशन कर देंगे। जब स्टूडेंट्स आप तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास जब रियल गैस के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी गैस, तो उसके लिए प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम आएगी। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास इसके लिए वैल्यू 9.85 आई है तो ये वैल्यू तकरीबन स्टूडेंट्स आपके पास 9.34 आ रही होगी। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछा गया ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसन। तो आपने क्या करना है, जो दोनों आपने वैल्यूज प्रेशर की कैलकुलेट की हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपके पास जो लेसन प्रेशर है जो कि आपके पास एग्जर्ट नहीं हुआ उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट सी है, डू यू एक्सपेक्ट सेम डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 moles ऑफ अमोनिया हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 40 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे सेम डिक्रीज इन प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा सकता है और रिक्वायर्ड इन दीज कंडीशंस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा कि आपके पास सेम डिक्रीज इन प्रेशर इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जब आप वॉल्यूम ऑफ गैस को 8 टाइम्स इंक्रीज करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास डिक्रीज इन प्रेशर वुड नॉट बी द सेम एट 8 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम, मेनली बिकॉज एट सच अ लार्ज वॉल्यूम इनिशियल गैस का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लो प्रेशर की वजह से बिहेवियर जो होता है गैस का वो नॉन आइडियल हो जाता है। और स्टूडेंट्स आपके पास जब आप प्रेशर लो करते हैं तो आपके पास जो गैसेस का बिहेवियर होता है वो ज़्यादा आइडियल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑल्सो ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बीइंग फार अपार्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वुड बिकम इनसिग्निफिकेंट। और उसके अलावा स्टूडेंट जो आपके पास फ्री वॉल्यूम होगा वो आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्वल हो जाएगा। दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम सेम डिक्रीज इन प्रेशर को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Having said that students, that was all from exercise today. I hope कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। This is your on-screen chemistry instructor Imcha Sir signing off from tutorial.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.